बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं जनाब। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और एक अच्छी खबर यह है इस तमाम सूरत हाल में जंग की कि ईरान ने जंग बंदी के लिए 3 शराइत रख दी हैं। कहा ही जा रहा है कि पहले ईरान तो जंग बंदी के लिए राजी ही नहीं था, लेकिन अब कम से कम 3 शराइत रख दी गई हैं। गो कि वो शराइत ऐसी हैं कि जिसका मानना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, जिसमें से एक शर्त है जो भी नुकसान उसका हर्जाना अदा किया जाए। लगता बाजार यही है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम शराइत तक तो बात आई। दूसरा, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका ही कहना है कि अमेरिकी अड्डे बंद ना हुए। अब वो अमेरिकी अड्डों की बात ही कर रहे हैं कि अगर अमेरिकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले हम जारी रखेंगे। अब पहले वो ये कह रहे थे कि अगर अमेरिकी अड्डों से हमले हुए तो हम उस पर हमला करेंगे, अब वो बंद करने तक आ गए। यानी कि सऊदी अरब में, दुबई में, यूएई में और कुवैत, मिस्र, उर्दन, ओमान, तमाम जगहों पे जो अमेरिकी अड्डे हैं वो कह रहे हैं बंद करें वरना हम हमले जारी रखेंगे। और अमेरिका दूसरी तरफ ये कह रहा है कि ईरान के ऊपर हम भी हमले जारी रखेंगे और हम जो है अपने जो अहदाफ हैं वो तकरीबन हासिल कर चुके हैं। अब वो कौन से अहदाफ हासिल कर चुके हैं हमें भी नहीं पता। जंग जीतने का दावा भी किया ट्रम्प ने, हमें नहीं पता कौन सी जंग जीत गए वो। रिजीम चेंज वहां पे करवा नहीं सके। ईरान डिटरमिन्ड है कि हमको कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने एक गलत कौम से पंगा ले लिया है, उनको अंदाजा नहीं कि कौन सी कौम है, हम महीनों लड़ सकते हैं। तो क्या समझते हैं आप? जंग बंदी की बातें तो हो रही हैं, ट्रम्प ने भी जंग बंदी की बात की, अब ईरान ने भी कह दिया है कि हम 3 शरायतें भी सामने आ गई। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? देखिए आसिम साहब, बात ऐसी है कि ये तो आप सारी बातें करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। मैं बात जी। करता हूँ आपसे सितारों की। तो सितारों के लिए जो अगले 3 दिन हैं वो मैंने आपको शायद आज से 1 डेढ़ हफ्ता पहले बताए थे। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और सेंसिटिव हैं। इसके ऊपर दारो मदार है इस जंग का। अगर ये 3 दिन के अंदर जंग किसी तरह भी मैक्सिमम हाइट पकड़ के कूल डाउन हो जाती है तो बड़ी हद तक इंशाल्लाह मार्च के 15 के बाद चीजें सेटलमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, जंग बंदी अप्रैल की 15 से पहले नजर नहीं आती मुझे। चाहे अच्छा। हिट इट अप और ये चीजें चली जाएं या कूल डाउन हो जाए, ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात, अगर ईरान का जायचा देखें तो उनके 2 और 8 हाउस, दूसरा और 8वां घर दोनों एक्टिवेट हुआ होगा। और ये दोनों घर जो है ना, एक तबाही का रीजन बने हुए हैं फिलहाल। और मैंने आपको काफी व्लॉग्स में बताया कि उनकी जो खुदा न खास्ता मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन थी, तबाही थी, वो उनके खामनाई साहब की शहादत के साथ वो एप्लीकेबल हो गई है। और उस चीज को उन्होंने कंपनसेट करने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो अगले 3 दिन बड़े सरप्राइजिंग होने वाले हैं। और मैंने जैसे बताया आपको पहले भी कि ये आपको कुछ सरप्राइजिंग इवेंट दिखा सकते हैं। अल्लाह करे, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऐसा ना हो और अमन और अमान की तरफ सिचुएशन चली जाए। बहरहाल एक इंडिकेशन आपको सितारों की रोशनी से मिली है कि जुपिटर डायरेक्ट हुआ है तो चीजों में शिफ्ट नजर आया है। लेकिन बात यह है, ये शिफ्ट के साथ जो आगे कंजंक्शन होने हैं, ये वो प्लैनेट के कंजंक्शन है जिनको हम पॉजिटिव नजर से नहीं देखते, इसको हम नेगेटिव के अंदाज से ही देखते हैं। तो इसीलिए जब मैंने आपको 1 डेढ़ हफ्ता पहले बताया था कि अगली जो तारीखें हैं 11 12 13 14, ये तारीखें वापस डिस्ट्रक्शन का मैक्सिमम पीक दिखाने वाली हैं। उसकी वजह यही थी कि ये 3 प्लैनेट राहु, मर्क्यूरी और मार्स, इनका कंजंक्शन है। मर्क्यूरी वैसे ही रेट्रोग्रेड है, जो कि अक्ल को सिग्निफाई करता है। और अक्ल आजकल देख लें कि ऐसे लीडर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं जो खुद ही जंग जीत रहे हैं और बहुत कुछ चल रहा है हमारे सामने। तो बहुत कम न्यूज आ रही है, बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रही होगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये 3 दिन जैसे मैंने बताया है बड़े इंपॉर्टेंट है और यही आपको फाइनल सिचुएशन बताएंगे। अलबत्ता अगर आप ये बोलेंगे जंग वाइंड अप कब होगी, अभी के सितारों के हिसाब से अप्रैल के 15 तक ये सिचुएशन रहेगी। लेकिन अगर हम इसका ऑपोजिट साइड देखते हैं, जहां पे प्लेनेट ये सारे क्लस्टर बना रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ से सन 15 तारीख को मूव हो रहा है पाइसेस में। पाइसेस में ऑलरेडी सेटर्न है, पाइसेस में फिर मार्स भी आ जाएगा 2 अप्रैल को। तो जो नेक्स्ट कंजंक्शन हो रहा है वो पाइसेस में हो रहा है, विच इज वाटरी साइन। तो 2025 से एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पानी के अंदर जंग नजर आती है। और अब जो नया महाज खुलने वाला है वो पानी के अंदर होगा।
और अब जो सितारों की पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर है, ग्राउंड रियलिटी इन चीजों से मैच कर रही है कि हम सितारों के अंदर जो है ना एक लावा उगलने लगे हैं, और सॉरी पानी के अंदर लावा डालने वाले हैं। और जब पानी का लावा के साथ इंटरेक्शन होता है, मतलब आप एक लावे को पानी में डालें तो आप देख सकते हैं कितना पानी उबलता है। और यूं समझें कि एक तरह से पानी भी इसी तरह से अब बौछार दिखाता हुआ हमें नजर आएगा। तो पानी का मतलब पानी नहीं है, पानी में बीमारियां भी होती हैं। पानी के अंदर पानी को हम ऑयल के साथ भी मतलब मिला सकते हैं। ऑयल भी एक तरह से पानी की शक्ल में है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, ये चीजें बहुत ज्यादा जूम करने वाली है। जूम से मुराद इसमें बहुत ज्यादा उछाल भी आएगा और ये बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे। तो मले साहब, पानी के हवाले से तो आपको गालबन इल्म होगा, हमारे देखने वाले भी जानते हैं कि ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज को बंद किया है, अमेरिका उसको खुलवाने की बातें कर रहा है। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया कि हमने ईरान ईरान क्योंकि ईरान ने यह भी कहा कि वो उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। और अमेरिका ने कहा कि जिन कश्तियों ने 16 से ज्यादा कश्तियों ने जो बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे, हमने उसको तबाह कर दिया है। और उनका ये कहना है कि हमने ईरान की बहरिया के 30 से ज्यादा जहाज जो समंदर में डिबो दिए हैं। तो खबरें तो कुछ कंफर्म नहीं आ रही। डेफिनेटली जो मगरबी मीडिया है वो रिपोर्ट कुछ और करता है, रियलिटी भी कुछ और होती है, ट्रम्प साहब के बयान भी कुछ और होते हैं, दावे भी कुछ और होते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ईरान ने भी क्लेम किया है, और ईरान का भी ये दावा है, और ईरान ने चैलेंज किया है अमेरिका को कि आप ना हुर्मुज से तेल की एक बूंद भी ले जाकर दिखा दें। तो तो पानी में तो मामला लगते हैं गड़बड़। जी बिल्कुल, यही मैं बता रहा हूँ। जो क्लस्टर अभी बन रहा है 15 के बाद, वो सारा पाइसेस में बनने वाला है। पाइसेस वाटरी साइन है। तो जैसे मैंने बताया है, ये लावे वाले प्लेनेट जैसे सन हो गया, सैटर्न हो गया, फिर मार्स भी इसको ज्वाइन कर लेगा। तो जो लावा उगलेगा ना, वो पानी के अंदर उगलेगा। तो ये चीजें अ, थोड़ी सी पानी की तरफ से डिस्टर्बिंग आने वाले दिनों में नजर आएंगी। कहने का मकसद ये है, पानी की तरफ से अब आपको टेंशन मिलने वाली है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे वजीर आजम साहब ने भी दौरा किया सऊदी अरब का, इससे पहले आर्मी चीफ साहब भी गए थे, क्योंकि सऊदी अरब की जो अपना दिफा है वो हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा। ईरान जो है वो मजीद इस तरह के बयान दे चुका है कि अगर अमरीकी अड्डे खत्म नहीं किए गए तो हम हमला करेंगे। कई कहना है कि पहले हम वेव्स जो है इस हमला कर रहे थे, अब हम मुस्तकिल हमले करेंगे। ईरान ने कहा है अब हम मुस्तकिल हमले करेंगे। तो मुस्तकिल हमलों में उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम सिर्फ उन तनसीबात के अलावा अमेजोन के दफातर हो गए या माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इन पे भी हमला करेंगे। अब वो तो अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, हमला करने के अहदाफ बढ़ा रहा है। तो आपको क्या लगता है जो ये विजिट है सऊदी अरब का, आपको लगता है कि अगर इस तरह के हमले हुए यूएई पे और सऊदी अरब पे तो ये ममालिक भी जंग में कूद सकते हैं, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह की है कि उन पे हमला, हम पे हमला भी है, हम उनका दिफा करेंगे। तो क्या देखते हैं आप, चांसेस हैं इसके कुछ? उस बात पे आने से पहले एक चीज आपको प्लेनेट की रोशनी से बताता हूँ। ये जो टेक कंपनियों के नाम लिए ना आपने, ये सारे आईटी से रिलेटेड है। और आपको गालिबन मुझे याद नहीं है किस वीलॉग में मैंने एक दफा जिक्र किया था कि कहा इस था आपने, साल 2 दिन में। पहले ही कहा है। हाँ, तो मैंने आपको कहा है कि आईटी से रिलेटेड कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से इंटरनेट या कम्युनिकेशन में एक ब्रेक आ जाएगा। और उसी ब्रेक के बाद दुनिया में नई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नजर आती है। तो राहु सतभिषा अगस्त तक डेफिनेटली ऐसे चांसेस हैं, ये जो आपने बताया है कि टेक कंपनी अंडर एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे ये हमले कर सकते हैं। तो ये चीजें तो बहुत ही क्लियर है। और जहां तक बैंकिंग का सवाल रहा, एक और ऐड कर देता हूँ, बैंकिंग मर्क्यूरी से होता है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, देयर आर चांसेस। लेकिन राहु का तो आईटी सेक्शन, डेफिनेटली आईटी सेक्टर में ये चीजें होंगी होंगी। बैंकिंग के चांसेस हैं बट नॉट वेरी मच श्योर। लेकिन आईटी के सेक्टर में एक डिस्टरबेंस आनी है, ये मैं आपको अभी से बता दूं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इसमें मुदाखलत करेगा। मेरी तो दुआ है सर ना करे। वजह यही है क्योंकि पाकिस्तान का एक टाइम चलेगा 15 मार्च से लेके 15 से 20 मई तक का, जिसमें पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। चाहे आप इंटरनल पॉलिटिक्स को देख लें, चाहे एक्सटर्नल मामलात को देख लें। और पाकिस्तान ने जैसे वो साइन कर लिया एग्रीमेंट, तो वो तो बाउंड है इस चीज का
और डेफिनेटली उनको अफ्तारी के लिए नहीं बुलाया गया होगा वहां पे सऊदी अरब में। ये सिचुएशन उनके हाथ से अभी बहुत ज्यादा बाहर निकल गई है, और वो अब इसी को प्लान आउट कर रहे होंगे कि आपने किस वक्त आना है और अपनी ड्यूटीज निभानी है। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूं अब मैं। जी। मेरे फ्यूचर के बारे में वो कह रहे हैं, बता दें। इमरान सैयद नाम है इनका। 14/8/1979। फाइनेंशियल सिचुएशन कब ठीक होंगी? ये साल अच्छा है इंशाल्लाह, लेकिन आप बाहर की तरफ मूव करने का सोचें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मोहम्मद शहजाद हैं, 13 नवंबर 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब बेहतर होंगे, जैसे कि वो कह रहे हैं कि 2011 से 2021 तक मेरे अच्छे थे। अभी तो नहीं लग रहा सर, अभी टाइम लगेगा, कम से कम भी 2029 से पहले नहीं होगा। मोहसिन अली है, 30/5/1998। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं 2026 में। ये जायचे से पता चलेगा। ठीक है। 6 मई 2000 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। मैं यूएई में हूँ। कंपनी चेंज किए है कंपनी चेंज की है। मेरे पास 1 मंथ का टाइम है। मेरा वीजा कब तक इशू हो सकता है? कंपनी चेंज की है? मुझे इनका सवाल नहीं समझ में आया, ये वीजे का सवाल भी पूछ मेरे भी रहे हैं? समझ में नहीं आया। ये कंपनी चेंज की है इन्होंने, गालिबन इनके पास 1 महीने का वीजा रह गया है। मई तक के बाद ही कुछ पॉसिबिलिटीज बेहतर होंगी। ठीक है। सैयद मजहर अब्बास जैदी, 17 अप्रैल 1964। और सवाल इनका है कि जॉब की तब्दीली कब तक मुमकिन है? बेरोजगारी का खतरा तो नहीं? अप्रैल के बाद बहुत अच्छे चांसेस हैं, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। सैयद फैसल मसूद, 16 जुलाई 1977। लास्ट 8 मंथ से जॉबलेस हूँ। न्यू जॉब की कोई उम्मीद है? सर आपकी लाइफ में ही बहुत उथल पुथल है, जुलाई के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आती है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे दिलों का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।